Hello, it's been a 1 month since I'm here in Korea, Seoul. So many of you ask me that what I'm doing here, which course, and is there a job or study? So I will explain everything in this video. So I'm not doing bachelor's or master's for now. I'm doing Korean language course in Seoul National University, SNU, yes. तो ये कोरियन लैंग्वेज कोर्स, इसमें ना कोरियन लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है. इसमें टोटल 1 से लेकर 6 लेवल होता है और ये लेवल 1 and 2 इज़ फॉर बिगनर्स एंड 3 and 4 इज़ फॉर इंटरमीडिएट एंड 5 and 6 फॉर एडवांस लेवल. सो anyone can enroll for this if you are completed your 12th class or bachelor's or master's or PhD or anything. You can apply for this. So there are many universities in Seoul or outside of Seoul who provide Korean language course to the students. So I applied in 3 universities: Seoul National University, Songsil University, and one I don't remember the name. So I'll tell you step by step that how to apply in SNU for Korean language course. So this is a brochure for SNU Korean language course and I will paste the photos here so you can get the information. So कोरियन लैंग्वेज कोर्स ना कोई भी सीख सकता है. अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है और आप कोरिया आके पढ़ाई करना चाहते हो अपनी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए या फिर रहना चाहते हो यहाँ पे, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस. और ये ना योनसे यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी एंड many university in Seoul are provide this Korean language course, but SNU is one of the best colleges who applied here. Okay, so there is a website called SNU LEI. वहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आप उसको ओपन करोगे ना तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है वहाँ पे है. स्टिल आई लेट यू नो हाउ टू अप्लाई फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम. सो आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर SNU क्योंकि इसमें ना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कोरिया पे पोस्ट नहीं करने थे. बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना कोरिया में डॉक्यूमेंट फिज़िकली पोस्ट करने थे और मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी. तो दैट्स वाई आई अप्लाइड इन SNU का पूरा प्रोसेस ना कम्प्लीटली ऑनलाइन है. सो यू डोंट हैव टू पोस्ट एनीथिंग हियर कोरिया. ऑल्सो if you don't know Korean at all, like if you want to start from beginner level, like if you don't know Korean at all, like no alphabet, no reading, no anything, so still you can apply for this and you will get the level 1. Okay, so there are 4 sessions: spring, summer, fall and winter. This is a regular program. और इसकी ना एडमिशन गाइडलाइंस आई थिंक 2-3 महीने पहले से आती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर वो गाइडलाइंस. सो फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन SNU LEI वेबसाइट एंड मेक अ ID here. सो व्हेन यू गो टू द SNU LEI वेबसाइट तो उसमें ना लॉगिन मेंबर करके एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको अपनी ID बनानी पड़ेगी. ID बनाने के बाद आप उस पर राइट क्लिक करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए. Okay, so after making an ID you have to apply. So for the application you will need some documents. So there is a one application form, study plan. You have to write a good study plan because SNU में ना काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं और सबको एडमिशन नहीं मिलता. So you have to write a good study plan, like impressive one. And after that पर्सनल स्टेटमेंट. इसमें आपको अपने बारे में लाइक आपने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या स्टडीज़ की है, ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट योर 12th क्लास 12th मार्कशीट, और अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखी है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री, पासपोर्ट की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट. येस, यू हैव टू सबमिट अ बैंक स्टेटमेंट. इसमें आपको अपने बैंक में ऑलमोस्ट 7 या 8 लाख शो करने पड़ेंगे. तो ID बनाने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी. तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस टर्म के लिए अप्लाई करना है. लाइक मैंने फॉल के लिए करा था, फॉल आई अप्लाइड फॉर फॉल एंड विंटर. सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. चूज़
कि आपको किस सेशन में या फिर किस टर्म में अप्लाई करना है, फिर आप उसमें क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो आपको फ़ोन से ना अपनी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो क्लिक करके उसको स्कैन करके उसको प्रॉपरली अपलोड करना है। लाइक जो उन्होंने पूछा है, लाइक स्टडी प्लान, रिज्यूम आपका, येस यू नीड रिज्यूम, सो यू हैव टू मेक अ रिज्यूम एंड योर डिग्री, बैंक स्टेटमेंट and passport copy. And if you are submitting your parents bank account, like सब अपना बैंक अकाउंट नहीं शो करते हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ेगी और उसको आपको अपोस्टल कराना पड़ेगा। इसमें से जो डिग्री है और आई थिंक डिग्री मार्कशीट आपको अपोस्टल करानी पड़ेगी। Submission, you have to pay a certain amount of fees in Korean won. You can do the directly bank transfer or you can pay by the credit card. So I paid for the credit card with via credit card. So for me the application fees was 1 lakh Korean won, but you have to check when you are applying that is it is 1000 won or 60,000 won. Sorry, it is 60,000 won और 1 लाख वॉन। सो यू हैव टू चेक। सो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, ये फ़ी पे करने के बाद उनको आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। फिर वो आपको एक टाइम देंगे कि आपको इस दिन ही रिज़ल्ट आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा उतने टाइम तक। सो यू हैव टू वेट, लाइक अपने रिज़ल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर रिज़ल्ट अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यू हैव टू पे द फीस। जैसे आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करी थी वैसे ही आप या तो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो और या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो ऑप्शन आपको देंगे। फ़ी ट्रांसफ़र करने के कुछ टाइम बाद ये आपको एडमिशन लेटर भेजेंगे और उससे आप अपना वीज़ा अप्लाई करके एंड यू कैन कम हेयर। फॉर द फीस इंफॉर्मेशन, there are 2 classes, like one in afternoon, one in morning class. So I am in afternoon class because I can't wake up that early. So for morning class fees is I think tuition fees is bit higher than afternoon class. Yes, morning class is expensive than afternoon one, so you can choose according to your convenience. So for the apply, first you have to make a ID with your email or phone number on their website, SNU LEI website. After you will make an ID, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो सेशंस के लिए अप्लाई करने हैं, जब एप्लीकेशन पीरियड ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको अप्लाई करना है, लाइक अगर आपको विंटर में अप्लाई करना है तो इसके एप्लीकेशन पीरियड आई थिंक सो अब नहीं है, तो you can apply for spring. This first step is making an ID at SNU LEI website. So I'll tell you how to make an ID there. So first go to the Google or Chrome, search SNU LEI and create an ID here. So for creating ID you can click the join option. There are 2 options, member and non-member. So you have to select the non-member option. After clicking this, you have to agree their terms and conditions. And click on I create an account. उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे आपका ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के लिए पूछेगा, तो आपको अपना ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पुट करना होगा जिससे भी आप अपना आईडी क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड रिसीव होगा आपके फ़ोन या ईमेल पे। उसके बाद आप उसको पुट करने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, लाइक योर एज एंड नेशनलिटी, नेम, लास्ट नेम, एवरीथिंग जो आप उसने आपको पूछा होगा और जो कंपल्सरी है। प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, ओके। आफ्टर दैट वो कुछ स्टेप के बाद आपकी आईडी बन जाएगी, तो आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन के ऑप्शन पे आपका आईडी और पासवर्ड वो पूछेगा।
आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आप उसमें देख पाओगे सामने लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर कोरियन लैंग्वेज कोर्स एट SNU, सो यू हैव टू क्लिक द ऑनलाइन एप्लीकेशन. और उसमें ना कई सारे प्रोग्राम्स आएंगे, लाइक रेगुलर प्रोग्राम, इवनिंग क्लास, 13 वीक कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम और स्मार्ट कोरियन प्रोग्राम, ऐसे करके काफ़ी सारे टीचर्स ट्रेनिंग. बट इफ़ यू वांट टू लर्न कोरियन, सो और लाइक रेगुलर, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर रेगुलर प्रोग्राम. रेगुलर प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएंगे कि कितने सारे एप्लीकेशन ऑन है, मतलब उस समय जो एप्लीकेशन ऑन होगा उसका आपको टाइमिंग दिख जाएगा. तो उसको क्लिक करने के बाद आप उस पर अप्लाई करोगे ना, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे बैंक. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Still, if you have any question regarding the application process or how to apply or how to upload this document, you can comment me, so I'll let you know to how to proceed with the next step. So yeah, that's it. Okay, bye bye. Okay, one last thing. मैं अभी अपने डॉमेट्री के टेरेस पे हूँ and the view from here is very pretty. Let me show you. Okay, so this is the view for my dormitory.